So the first question is the ratio liquid limit minus water content upon plasticity index for a soil is called. Options given है. A option shrinkage ratio, B option liquidity index, C option consistency index and D option toughness index. ऐसा से ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है. So WL that is liquid limits minus water content that is W upon plasticity index that is IP का रेशियो जो होता है ये क्या कहलाता है, दैट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स दैट इज IC. ठीक है. एंड टफनेस इंडेक्स क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है. ठीक है. एंड लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, दैट इज IL जो होता है बेसिकली होता है कि W माइनस WP अपॉन दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स WL माइनस WP का रेशियो होता है. ठीक है. सो यहाँ पूछा गया लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स का रेशियो जो होगा दैट इज वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स. सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन. ऑप्शन है वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, बी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द ड्राई डेंसिटी, सी वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डी नन ऑफ द अबव. SSC 2009 एंड UPSC 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. So pycnometer is used to determine the that is water content and the specific gravity. So water content और specific gravity फाइंड करने के लिए पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, वाटर कंटेंट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है a sample of the soil has the following properties. Liquid limit is equal to 45%, plasticity limit is equal to 25%, shrinkage limit is equal to 17%, natural water content is equal to 30%. The consistency index of the soil is option A जो है 15/20, B option 12/20, C option 8/20 and D option 5/20. UPSC 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो लिक्विड लिमिट कितना है, 45%. तो दैट इज WL की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 0.45. प्लास्टिसिटी लिमिट गिवन है, दैट इज WP गिवन है 25%, दैट इज 0.25 हो गया. श्रिंकेज लिमिट दैट इज WS की वैल्यू 17% है तो 0.17 हो गया. एंड नेचुरल वाटर कंटेंट 30% है तो W इक्वल टू दैट इज 0.3. सो फाइंड करना है कंसिस्टेंसी इंडेक्स. तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स दैट इज IC इक्वल टू होता है दैट इज WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP. सो पुट करते हैं वैल्यू. तो WL की वैल्यू है 0.45 माइनस W दैट इज 0.3 अपॉन WL दैट इज 0.45 माइनस WP दैट इज 0.25. सो पुट किए वैल्यू सॉल्व करते हैं, दैट इज IC इक्वल टू हो गया दैट इज 0.15 अपॉन 0.2. सो 20 तो ये हो गया दैट इज 15/20. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट होगा दैट इज 15/20. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी. इट इज एज. ऑप्शन है ए जो है ऑप्शन है लिक्विड लिमिट, बी ऑप्शन प्लास्टिक लिमिट, सी ऑप्शन श्रिंकेज लिमिट एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. UK Combined A 2012 and UPRV AUNL A 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे बोला गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है वो इक्वल है यूनिटी के. तो यहाँ कह सकते हैं दैट इज IC इक्वल टू गिवन है 1. सो सॉल्व करते हैं. तो IC इक्वल टू क्या होता है, दैट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू होता है दैट इज WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP इज इक्वल टू 1. सॉल्व करते हैं. WL माइनस W इज इक्वल टू WL माइनस WP. सो ये कैंसिल हो गया तो दैट इज W इज इक्वल टू WP. इट मीन वाटर कंटेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज WP के. तो WP क्या होगा, दैट इज ये है प्लास्टिक लिमिट. तो प्लास्टिक लिमिट होगा. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो होगा बी जो होगा करेक्ट होगा, लिक्विड प्लास्टिक लिमिट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ वेट सॉइल हैज अ मास ऑफ 12 kg. ऑन O1 drying the mass reduces to 10 kg. Then the water content of the soil is option A जो है 2%, B option 20%, C option 16.67% and D option none of the above. UPSC 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. So wet soil का mass given है that is
12 kg. इट मीन्स W1 कितना गिवन है 12 kg. ठीक है. एंड ड्राइंग मास जो है ड्राइंग करने के बाद जो मास प्रोड्यूस हो दैट इज 10 kg. दैट इज W2 कितना गिवन है दैट इज 10 kg. और यही कितना यही क्योंकि ड्राई मास हो गया तो ये किसके होगा दैट इज मास ऑफ सॉलिड ही होगा ये. ठीक है. फाइंड करना वाटर कंटेंट. तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है दैट इज मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड कह सकते हैं या वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. तो इसको कह सकते हैं दैट इज W माइनस W2 अपॉन दैट इज WS मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 100. सो पुट करते हैं 12 माइनस 10 और वेट ऑफ सॉलिड ही इक्वल होगा दैट इज W2 के तो 10 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये हो गया 2 अपॉन 10 इंटू 100. तो ये कितना होगा दैट इज 20%. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा दैट इज 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी if the plasticity index IP is option है PI is greater than 0 less than 7, PI is less than greater than equal to 7 and less than equal to 17, PI is greater than 17 and less than 27 and PI is less than equal to that is 27. so SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. so हम लोग को पता है अगर हम लोग बात करें अगर IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करें और यहाँ पे अगर हम कंसिस्टेंसी लिख लेते हैं. ठीक है. सो अगर प्लास्टिसिटी की इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो ये होता है दैट इज नॉन प्लास्टिक. एंड अगर लेस देन 7 है दैट इज लो प्लास्टिक. एंड 7 to 17 है दैट इज मीडियम प्लास्टिक. एंड ग्रेटर देन 17 है तो क्या होगा दैट इज हाई प्लास्टिक. सो यहाँ मीडियम प्लास्टिक की बात कर रहा है तो मीडियम के केस में क्या होगा 7 to 17 का रेंज होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन जो होगा बी जो होगा वो करेक्ट होगा. द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड ऑप्शन है श्रिंकेज रेशियो, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, नॉन ऑफ द अबव. SSC 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो लिक्विडिटी इंडेक्स दैट इज IL इज इक्वल टू होता है दैट इज W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP. WP क्या है प्लास्टिसिटी लिमिट है प्लास्टिक लिमिट एंड WL क्या है दैट इज लिक्विड लिमिट. कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है दैट इज IC इक्वल टू होता है WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP. ठीक है. एंड श्रिंकेज रेशियो क्या होता है दैट इज SR इक्वल टू होता है V1 माइनस V2 अपॉन VD होल अपॉन दैट इज W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो यहाँ पे बेसिकली लिक्विड लिमिट दैट इज WL अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज WL माइनस WP का रेशियो पूछा जा रहा है जो कि इसमें से कोई नहीं है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर रेशियो एट द डेंसेस्ट एंड लूसेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट of a sand deposit are 0.2, 0.6 and 0.4 respectively. Relative density for this deposit will be option 90%, 80%, 50%, 25%. उत्तराखंड A 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहा है तो दैट इज ये गिवन है दैट इज E मिनिमम दैट इज 0.2. लूजेस की बात कर रहा है दैट इज E मैक्स की वैल्यू है दैट इज 0.6 and natural void ratio that is E given and it is 0.4. Find करना relative density. So relative density that is ID इक्वल टू होता है E max minus E upon E max minus E minimum. अब यहाँ परसेंटेज की बात करें तो 100 कर देते हैं. So यहाँ पे क्या करना है कि मैक्स है कितना है 0.6 तो 0.6 minus 0.4 upon that is 0.6 minus 0.2 multiplied by 100. ठीक है. सो सॉल्व करते हैं ये आगे दैट इज 0.2 अपॉन 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 1/2 तो ये कितना होगा दैट इज 50%. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा दैट इज 50%. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास इन इट्स
Lucid state and its natural void ratio E to the difference between the void ratio in the lucid state and the fully dense state is generally terms at option है degree of density, relative density, density index और options are correct. SSC 2016. So यहाँ पे बात किया जा रहा है कि lucid state that is E max minus E upon that is difference of the void ratio at lucid state that is E max और fully dense that is E minimum. ठीक है, इसका रेशियो है तो इसका रेशियो को बोला जाता है इट इज आईडी होता है और आईडी क्या होता है ये डिग्री ऑफ डेंसिटी भी होता है, डिग्री ऑफ रिलेटिव डेंसिटी भी होता है और डेंसिटी इंडेक्स भी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। ऑप्शन है कैसाग्रेंडे apparatus, pycnometer, ring and ball apparatus, none of these SSC 2017. सो लिक्विड लिमिट को फाइंड करने जो apparatus यूज करते हैं एक तो है कैसाग्रेंडे apparatus होता है और दूसरा जो होता है एक सेकंड जो होता है, एक तो फर्स्ट ये हो गया और दूसरा apparatus होता है इट इज कोन पेनिट्रेशन apparatus होता है, इससे भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैसाग्रेंडे apparatus गिवन है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। थैंक यू।